हेलो गाइस, वेलकम टू फील द कैंडलस्टिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स की, जो कि एसएमसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं इस चीज से कि एनएससी ने जो एक जेनी स्ट्रीट है, बहुत ही बड़ी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है, इस पर एलिगेशन लगाया है कि लोग पहले मार्केट को शॉर्ट करते हैं और एकदम से फिर लॉन्ग कर देते हैं, या फिर पहले लॉन्ग करते हैं फिर एकदम से शॉर्ट कर देते हैं। मतलब अपनी पोजीशन पहले जो पोजीशन बनाते हैं इनिशियली, उसको एकदम ही रिवर्स कर देते हैं। ऐसा एनएससी ने एलिगेशन लगाया जेनी स्ट्रीट पर और इनको नोटिस भेजा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं एनएससी ने इसके कस्टोडियन बैंक को नोटिस भेजा था, जिसके रिस्पांस में इनका कहना है कि जो सारी ट्रेड्स हैं ये मशीन बेस्ड ट्रेड्स हैं, एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं जिसको हम जनरली, और इसमें कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये जो इनका एल्गोरिदम है, इसमें एआई मॉडल्स इन्वॉल्व है। वैसे आजकल एआई काफी बूम पर चल रहा है, हम देख ही रहे हैं। अब ये मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता तो हमको जब जांच कंप्लीट होगी तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम इस पूरे सिनेरियो को एक ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी से लिंक कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी एसएमसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमको काफी अच्छा खासा सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलता है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी कहती क्या है कि जो मार्केट जो एक्चुअल मूव दिखाता है, उससे पहले मार्केट एक फेक मूव दिखाता है। अगर मार्केट को बुलिश मोड में जाना होता है तो मार्केट पहले एक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बनाता है, यानी कि लास्ट बियरिश कैंडल बनाता है, और उसके बाद एकदम से बुलिश मोड में आ जाता है मार्केट अपना। या फिर मार्केट को नीचे जाना होता है तो मार्केट पहले लॉन्ग पोजीशन दिखाता है और उसके बाद एकदम से शॉर्ट हो जाता है। ये सब कुछ जो बेसिकली किया जाता है लिक्विडिटी के लिए किया जाता है, जिसको हम जनरली कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मैक्सिमम लोगों को वीक हैंड्स को मार्केट से रिमूव किया जाता है और उसके बाद मार्केट अपना एक्चुअल मूव दिखाता है। तो चलो एक बार फटाफट से हम ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं, मतलब देखते हैं कैंडल्स में वो कैसे दिखती है। तो यहाँ पर मैंने दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स काइंड ऑफ ओपन किए हैं। जो ये पहला वाला है ये है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जो ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बुलिश मोमेंटम। एक अच्छी खासी हमको यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये हमारी ये वाला जो पहला सिनेरियो है, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का सिनेरियो है। और जो ये हमारा सेकंड सिनेरियो है, यहाँ पर जो एक ग्रीन कैंडल है, इसको हम बोलेंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के एकदम बाद ही हमको एक बियरिश मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिला है। तो एक बार इसके पीछे की एक बार स्टोरी समझते हैं, आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले मार्केट में एक सपोर्ट जोन क्रिएटेड है ऑलरेडी, मतलब जो बुल्स हैं वो बार बार यहाँ से इस प्रॉपर इस जोन में जब प्राइस आ रहा है, इस प्राइस को अपसाइड को धकेल दे रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमको देखने को मिलता है कि एकदम ही यहाँ पर हमको सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली होगी इनके स्टॉप लॉस कुछ इस जगह पर होंगे। जिसके बाद क्या होगा, ये सारे लॉन्ग पोजीशन में जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, ये लोग मार्केट से एग्जिट हुए। साथ ही साथ यहाँ पर जो सपोर्ट या टूटा है, इसको देखकर काफी सारे बियर्स भी मार्केट में कूदे होंगे और उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं तुरंत ही मार्केट यहाँ से एक लंबी ग्रीन कैंडल बना देता है और मार्केट हमारा ऊपर की साइड को निकल जाता है। तो जो ये रेड कैंडल है, इसका हाई देखेंगे हम और इसके लो देखेंगे तो हम ये पूरा जोन मार्क करते हैं, और ये पूरा जोन हमारे बाद में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन का काम करता है, और इस रेड कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, पहले पोजीशन शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा रही है और एकदम से ही पोजीशन रिवर्स हो जा रही है। अब ये जो मैचिंग हो रही है और फिर पोजीशन एकदम रिवर्स हो जा रही है, ये सेम पार्टी भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पर कोई हिडन बुल्स है, जिन्होंने यहाँ पर जो बिग बुल्स हैं उन्होंने यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई है, उन्होंने हो सकता है इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार किया होगा और फिर उन्होंने यहाँ पर से प्राइस को एकदम ही अपसाइड को पुश दे दिया। तो मनी कंट्रोल की इस न्यूज में इसी सिनेरियो की बात कही गई है। साथ ही साथ मनी कंट्रोल वालों ने एनएससी और जेनी स्ट्रीट को ईमेल्स भेजी थी आंसर मांगने के लिए, जो जिनका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। अब हमें समय के साथ ही पता चलेगा कि क्या है सीन एक्चुअली। इसके अलावा इस न्यूज में बात करी गई है कि जेनी स्ट्रीट का पिछले कुछ सालों में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इनका कारोबार काफी अच्छा खासा इंडियन मार्केट्स में बढ़ा है। साथ ही साथ ये जेनी स्ट्रीट अगेन लाइमलाइट में आया था जब इसने अपने पिछले दो ट्रेडर्स जो इनके फर्म में काम करते थे उन पर एलिगेशंस लगाए थे कि इन्होंने इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको चोरी किया। अब जैसा कि इंडियन मार्केट में रिटेलर्स का डेरिवेटिव्स मार्केट में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ गया था, जिसके बाद सेबी ने नए रूल्स निकाले नवंबर 2024 में, जिसमें लॉट साइज को बढ़ा दिया था ताकि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाए इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में। एफएनओ में ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट था बेसिकली, और ये फॉरेन फंड्स कमा कहां से रहे हैं, वो इन्हीं रिटेलर्स की जेब से कमा रहे, क्योंकि रिटेलर्स ज्यादातर लोग तो लॉस ही करते हैं और इन रिटेलर्स का सारा पैसा ये बड़े बड़े फॉरेन फंड्स लेकर जाते हैं। अब ये जो है बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें कि उसी केस के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि जेनी स्ट्रीट ने अपने फॉर्मर दो ट्रेडर्स जो थे इनके उन पर एलिगेशंस लगाया था, और मिलेनियम मैनेजमेंट ये एक और फंड है, फॉरेन फंड है, जेनी स्ट्रीट ने एलिगेशंस लगाया था कि इन्होंने इनकी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की चोरी कर ली, और उस ऑप्शन स्ट्रेटेजी ने जेनी स्ट्रीट को करीब करीब $1 बिलियन बना के दिए थे इंडियन मार्केट से। अब हम नजर डालते हैं जेनी स्ट्रीट जैसी बाकी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स के ऊपर भी, जैसे कि उनमें है सिटाडेल है, आईएमसी है, और एक अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका कुछ करके कुछ है, वो भी एक ट्रेडिंग फर्म है। ये सब लोग अपने ऑप्शंस मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में अच्छा खासा गेम चलाते हैं इंडिया में, और रिटेलर्स का सारा पैसा इन्हीं बड़ी
बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स के पास जाता है। ये बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स भी आपस में कॉम्पीट करती हैं क्योंकि सब यहाँ पर पैसा कमाने के लिए हैं। और इन बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स में भी कोई बुल्स होंगे, है ना, और कोई बियर्स होंगे। जैसे कि हम जनरली बात करते हैं कि मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होते हैं बुल्स, एक होते हैं बियर्स। लेकिन हम इसको और माइक्रो लेवल पर लेकर जा सकते हैं। बुल्स में भी हम यहाँ पर दो लोग देख सकते हैं, एक जिनकी बड़ी पॉकेट होती है, हम कह सकते हैं उनको बिग बुल्स, और दूसरा हमारे हो गए नॉर्मल वीक हैंड्स बोलते हैं जिनको, वीक रिटेलर्स। और बियर्स में भी हम दो पार्टिसिपेंट्स की बात कर सकते हैं। बियर्स में एक हो गए हमारे बिग बियर्स और दूसरे हो गए हमारे रिटेल बियर्स या फिर वीक हैंड्स, वीक पॉकेट्स। अब क्योंकि हमको पता है ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है वो सब आपस में मनी रोटेट करती है, इसका पैसा इसकी जेब में, इसका पैसा इसकी जेब में, है ना, एक लॉस करेगा अगला प्रॉफिट करेगा। तो वही यहाँ पर सिनेरियो रहते हैं सारे। और ये जो बिग बियर है वो बुल्स के साथ साथ एक स्मॉल बियर का भी एनिमी है, क्योंकि ये बिग बियर कभी नहीं चाहेगा कि इसका प्रॉफिट ये स्मॉल बियर्स भी लेकर जाएं और साथ ही साथ बुल्स भी लेकर जाएं। तो जिस कारण से बड़े बड़े जो प्रॉप डेस्क है, जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स हैं, भले ये बुल्स हैं, बियर्स हैं, और जो भले रिटेलर्स हैं जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और वो पोजीशन में बैठते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर कब जाता है जब उनका एसएल वगैरह ट्रिगर होता है, जब सारे वीकेंड्स रिमूव हो गए होते। तो हम देख रहे हैं जो रिटेलर्स हैं इन्हीं के बीच में कटते रहते हैं, रिटेलर्स का जेब ये लोग काटते हैं और सारा पैसा यही लेके जाते हैं। मैनिपुलेशन है क्या इंडियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इंडियन मार्केट काफी छोटा है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स मार्केट हो गया और हमारा क्रिप्टो मार्केट हो गया। अब एक बार हम फटाफट से जेन स्ट्रीट के परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जिसमें की हेडलाइन बनी हुई है जेन स्ट्रीट के परफॉर्मेंस को लेकर। जेन स्ट्रीट काफी सारे ट्रेडिंग फर्म से बहुत आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका नाम लिखा हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प हो गया, सिटी ग्रुप हो गया। जेन स्ट्रीट ने इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड को, और 2024 में करीब करीब इन्होंने 20.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स जो होती हैं ये किसी क्लाइंट्स का फंड मैनेज नहीं करती है ना, कि ये क्लाइंट्स का फंड मैनेज कर रही है और जो उनको प्रॉफिट बना के दे रही है या फिर लॉस जो भी हो रहा है वो क्लाइंट से कमीशन लेती है। नहीं, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, प्रॉप डेस्क कहते हैं जिनको, ये अपना ही पैसा ट्रेडिंग में लगाती हैं और उसी को ग्रो करते हुए चलती हैं। तो जेन स्ट्रीट की ग्रोथ काफी सही रही है पिछले कुछ सालों में, और जेन स्ट्रीट का रेवेन्यू 20.5 बिलियन पहुंचा है लास्ट ईयर।